हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 6 के ई का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 अंश है और कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश है तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते क्या है, सबसे पहले मैं आकृति को बना लेता हूं। ठीक है, आकृति क्या दिया गया चलिए देख लेते हैं। तो आकृति आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहले मैं आकृति को बनाता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन का आपका सॉल्व कराता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये आकृति इस प्रकार से आपकी दी गई है। अब क्या करना है, इसके शीर्षों को लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, P है यहाँ पे तो P लिख दीजिए, यहाँ पे Q है तो Q लिख दीजिए, यहाँ पे R है तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए R, और यहाँ पे S है S लिख दीजिए, यहाँ पे T है तो T लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। अब इसके क्या करिए, कोणों को लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 135 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ लिख दीजिए 135 अंश। ठीक है, और यहाँ पे 100 कितने अंश का कोण है, 110 अंश, तो यहाँ पे लिख दीजिए 110 अंश। क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले जो जो दिया है उसको आप क्या करिए, लिख दीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं आकृति में क्या क्या दिया गया है। दिया गया इसमें कोण जो है, ध्यान दीजिए, एस पी आर कितना 135 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए दिया है। अब जो दिया है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो दिया आपका कोण एस पी आर जो दिया है वह कितना है 135 अंश। क्लियर हो गया। और क्या दिया दोस्तों, कोण पी क्यू टी, तो यहाँ लिख दीजिए कोण पी क्यू टी कितना दिया है 110 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए 110 अंश। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कोण पी आर क्यू, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिया कोण एस पी आर, ये आपका दिया 135 अंश, फिर दिया पी क्यू टी, तो देख लीजिए पी क्यू टी, और जो क्यू है वो कितना दिया 110 अंश। अब पी आर क्यू यानी आर का कोण पूछा है, पी और क्यू दिया है, आर आपको क्या करना है दोस्तों, निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो चलिए चित्र के अनुसार मैं क्या करता हूँ, इसको हल करता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब चित्र के अनुसार मैं इसको जब हल करूंगा तो हम देखिए, अगर मैं यहाँ से लिख लूँ जैसे को क्यू पी आर ले लूँ, ठीक है, क्योंकि हमें कोण पी मानना है यहाँ पे बीच में, तो क्यू पी ले लीजिए यहाँ से कोण क्यू पी आर। ठीक है, और प्लस अब क्या लेते हैं, अगर मैं ले लूँ यहाँ से एस पी आर, तो लिख लीजिए यहाँ पे एस कोण एस पी आर। अब इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे, इन दोनों रैखिक युग्म से मैं इसको हल कर रहा हूँ, याद रखिएगा। देखिए कोण क्यू पी आर प्लस कोण एस पी आर बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है दोस्तों, कितने अंश का कोण बनेगा 180 अंश। रैखिक युग्म से मैं इसको हल कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, यहां कोण क्यू पी आर आपको पता नहीं है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए कोण क्यू पी आर प्लस, अब देखिए कोण एस पी आर, तो एस पी आर कितना 135 अंश, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना 135 अंश बराबर कितना 180 अंश, तो यहाँ पे लिख दीजिएंगे आप 180 अंश। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए क्यू पी आर, तो चलिए कोण क्यू पी आर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 135 को पंचांतर करूंगा तो कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस कितना 135 अंश। घटा दीजिए यहाँ पे, तो आप घटाएंगे तो कितना 180 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 45 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्या निकल गया दोस्तों, कोण क्यू पी आर 45 अंश। अब आप क्या करोगे, चलिए वाह्य कोण प्रमेय से मैं इसको हल करता हूं। आपको वाह्य कोण प्रमेय बता दिया गया है, चलिए इसको हल कर लेता हूं। तो वाह्य कोण प्रमेय से इसको मैं हल करूंगा, क्योंकि हमें लाना है आर लाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। वाह्य कोण जो होता है, पहले समझ लीजिए वाह्य कोण प्रमेय क्या है।
जो वाह्य कोण होता है वह दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो वाह्य कोण आपका क्या दिख रहा है, देखिए वाह्य कोण यही है ना, ये आपका वाह्य कोण दिख रहा है। तो वाह्य कोण आप क्या लोगे, देखिए अगर मैं ले लूँ टी क्यू और क्या बनेगा पी, तो यहाँ लिखिए वाह्य कोण से जब मैं हल करूंगा तो यहाँ बनेगा कोण टी क्यू पी, ये वाह्य कोण हो गया। अब वाह्य कोण जो होता है दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अंतः कोण को ले लीजिए, तो अंतः कोण अभी आपका निकला क्यू पी आर, देखिए क्यू पी आर, तो पी निकला आपका क्या, यहाँ ले लेते हैं कोण क्यू पी आर और प्लस अगला कोण ले लेते हैं पी आर क्यू, ठीक है। तो लिख लीजिए कोण पी आर क्यू, ठीक है। एक बार पी को ले लिया कोण, एक बार आर को, ठीक है। यहाँ क्यू हम निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए क्यू आपका निकला है, क्यू कितना दिया है, तो यहाँ देखा जाए क्यू कोण दिया है 110 अंश, तो क्यू की जगह 100 क्या रख दोगे 10 अंश। ध्यान दीजिए कोण जो मध्य में होता है वही आपका कोण होता है। ऐसे यहाँ पे पी लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया है आर, तो यही आपके कोण होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कोण पी है, ये क्यू है, ये क्या है आर है। तो यहाँ पे क्यू आपका दिया 110 अंश, यानी कोण पी क्यू टी दिया 110 अंश, तो उसके जगह मैंने 110 अंश रख दिया, बराबर कोण क्यू पी आर। तो क्यू पी आर का मान कितना निकला 45 अंश, जो कोण पी निकला है वो कितना है 45 अंश प्लस अब पी आर क्यू, तो पी क्यू आपको निकालना है, तो इसको निकाल लीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए पी आर क्यू। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है कोण पी आर क्यू, तो करिए क्या, कोण पी आर क्यू को आप ऐसे ही लिख दीजिए जैसे पे है, 45 अंश को आप पंचांतर कर दीजिए, तो 110 अंश बाई तरफ है, जब 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर प्लस में है, पंचांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए कोण पी आर क्यू बराबर 110 में से आप 45 घटा दीजिए, तो 110 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 65 अंश, ठीक है। इसी को कर दीजिए क्या आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया दोस्तों कैसे हुआ। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, चलिए बुक में देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है आकृति में कोण x बराबर 62 अंश और कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 अंश यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के और कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, यानी समान दो भागों में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। चलिए करते क्या है, सबसे पहले मैं आकृति को बना लेता हूं, ठीक है। आकृति को आप साथ बना लीजिए, उसके बाद क्या करना है कैसे करना है वो बाद में बताता हूं, ठीक है। तो पहले आप आकृति को बना लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, आकृति आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो आकृति बनाने के बाद क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा वो बता रहा हूँ अभी। तो आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया दोस्तों, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये आकृति आपकी यहाँ पे बन गई। अब क्या करना है दोस्तों, चलिए इसके भुजाओं को लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पहले बिंदुओं को लिखिए, ये x है आपका, ठीक है, तो इसको x कर दीजिए। ये आपका क्या है y है, तो इसको y कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे z है तो z कर दीजिए, और ये केंद्र बिंदु है o, यहाँ पे जहाँ मिल रहे हैं लोग, ठीक है, तो इसको o कर दीजिए। अब जो कोण दिया गया है तो कोण को भी लिख दीजिए। तो कोण यहाँ पे देखा जाए आपका कितना दिख रहा है दोस्तों x 62 अंश, ये क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे कुल कितना कोण बन रहा है 54 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे 54 अंश। चलिए आपका एक चित्र यहाँ पे बन गया। अब जो जो दिया है आप उसको लिख लीजिए। चलिए लिख देते हैं जो जो दिया है। तो दिया है दोस्तों यहाँ पे कोण x बराबर, तो पहले यहाँ लिख दीजिए दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है कोण x, ठीक है। x बराबर कितना दिया दोस्तों 62 अंश, तो यहाँ लिख देंगे 62 अंश। क्लियर हो गया। कोण x बराबर 62 अंश और कोण एक्स वाई जेड आपका दिया है उसको भी लिख लेते हैं। तो एक्स वाई जेड जो दिया गया है वह दिया गया कितना 54 अंश, तो यहाँ पे लिख दीजिए 54 अंश। क्लियर हो गया। अब चलिए जो जो दिया था मैंने लिख दिया, अब जैसा प्रश्न बोला मैं उसके अनुसार हल करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए अब क्या करना होगा। अब आप लेके चलिए क्या त्रिभुज एक्स वाई जेड, सबसे पहले बड़े त्रिभुज को लेके चलिए, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं त्रिभुज एक्स, ठीक है, वाई जेड में। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में जब मैं इसको लेकर हल करूंगा तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ पे क्या करोगे, कोण पहले क्या ले लेता हूँ, ले लीजिए यहाँ पे वाई एक्स जेड, ठीक है। तो यहाँ लिखिए वाई एक्स जेड प्लस, अब आप क्या लोगे
एक्स वाई जेड ले लीजिए। चलिए लिख दीजिए यहाँ पे कोण एक्स वाई जेड लेना है तीनों कोणों को, ठीक है। एक बार मैंने एक्स लिया, एक बार वाई को लिया, अब आप जेड को ले लीजिए। तो जेड को लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्स जेड वाई लिख सकते हो। तो लिख दीजिए कोण एक्स जेड वाई, और इन तीनों का योग क्या होगा दोस्तों, 180 अंश। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कोण x है, आपको मैंने क्या बताया, जो मध्य में होता है वही आपका कोण होता है। अगर मुझे किसी को कोण मानना होगा त्रिभुज में तो उसको मैं मध्य में लिखूंगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे x को माना तो x को मध्य में लिखा, y को माना तो y को मध्य में लिखा, और z को माना तो z को मध्य में लिखा, ठीक है। अब देखिए कोण x, तो कोण x का मान कितना है, 62 अंश। तो यहाँ पर आप रख देंगे 62 अंश प्लस y। यहाँ देखिए कोण एक्स वाई, y देखिए मध्य में, तो y का मान कितना है, 54 अंश। तो यहाँ लिख देंगे कितना, 54 अंश प्लस कितना है, कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 अंश। अब दो कोण दिया गया, यहाँ पे एक्स वाई दिया, पहले जेड का निकाल लीजिए। उसके बाद समद्विभाजक बोला तो समद्विभाजक करके मैं हल करूंगा, ठीक है। तो 62 अंश 54 अंश निकल गया। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ के क्या करूंगा मैं, इसको पंचांतर करूंगा। तो 4 2 6 और 6 5 11, 100 कितना हो जाएगा, 16। 116 को मैं डायरेक्टली पंचांतर कर दे रहा हूं, तो यहाँ पर निकल जाएगा कोण एक्स वाई जेड, ठीक है। तो कोण एक्स वाई जेड बराबर 100 कितना है, 80 अंश, और माइनस इसको जोड़ा तो कितना है, 116। 116 को पंचांतर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 116 अंश माइनस हो जाएगा। अब घटा देंगे, तो कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड कितना निकला, 180 में से आप 116 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10। 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7 में से कितना, यहाँ पे 7 बचा, यानी 17। 17 में से 11 घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6, ठीक है। तो 64 अंश आ जाएगा कोण क्या, आपका जेड आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, 64 अंश। अब आगे क्वेश्चन में बोला था कि जो जेड ओ है वो कोण एक्स जेड वाई का क्या है, समद्विभाजक है। जो जेड ओ है, ये जेड ओ जो है वो किसका समद्विभाजक है, कोण किसका, एक्स जेड वाई का, ठीक है ना। तो कोण जेड का ये क्या है, समद्विभाजक है। तो चलिए इसको भी मैं लेकर अब क्या करता हूं, हल कर लेता हूं। तो लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो जेड ओ है, लिखिए यहाँ पे जेड ओ किसका समद्विभाजक है, कोण एक्स जेड वाई का। तो लिख दीजिए कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है। समद्विभाजक यानी समान दो भागों में इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो समद्विभाजक है, तब इसको लेके आप हल करेंगे। तब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, अब आपको निकालना है क्या, ओ जेड, ठीक है। यहाँ कोण ले लेते हैं, ये त्रिभुज जो बन रहा है ओ जेड वाई, यही त्रिभुज बन रहा है ना, ये देखिए ओ जेड वाई। तो ले लीजिए इसको। तो मैं अब यहाँ पे कोण लिखूंगा क्या, कोण ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई बराबर निकालोगे तो जो ओ जेड वाई है वो कोण जेड क्या, ये जेड का क्या है दोस्तों, समद्विभाजक है। यानी दो भागों में उसका आधा, समद्विभाजक मतलब उसका क्या कर दोगे आप, आधा कर दोगे। तो यानी 1/2, और कोण आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एक्स जेड वाई, बड़ा कोण तो लिख दीजिए एक्स जेड वाई, ठीक है, एक्स जेड वाई। तो यहाँ पे आपका कोण निकल जाएगा, ओ जेड वाई निकालोगे तो 1/2 आपका ऐसे रहेगा। अभी हमने एक्स जेड वाई कितना निकाला, 64 अंश। तो 64 लिख दीजिए। अब 2 से 64 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आ कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 अंश, ठीक है। समद्विभाजक मतलब उसका आधा निकाला तो मैंने कितना आया, 32 अंश। अब इसी प्रकार वाई ओ भी क्या है, किसका समद्विभाजक है, वाई कोण का, वाई को समद्विभाजक कर रहा है ना। तो चले इसी प्रकार से उसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ दोस्तों, अब जो वाई ओ है वो किसका है, एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। लिख दीजिए कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समद्विभाजक है, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। अब चलिए, अब जब ये समद्विभाजक है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखिए अब जब ये समद्विभाजक है तो कोण क्या निकालोगे आप दोस्तों, ध्यान बने रहिए मेरे साथ, ओ वाई जेड। अब ले लूंगा कोण ओ वाई जेड, ठीक है। तो ओ वाई जेड बराबर 1/2 लिखोगे आप, ठीक है, क्योंकि उसका समद्विभाजक है, आधा होगा। समद्विभाजक यानी समान दो भागों में बांटना है। तो समान दो भागों में बांटने के लिए क्या करोगे, 2 से आप भाग करोगे, ठीक है। और किसके, बड़े कोण में। तो बड़ा कोण कितना है दोस्तों, एक्स वाई जेड। तो लिख दीजिए यहाँ पे कोण एक्स वाई जेड, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अब आप क्या करोगे,
यहाँ से निकाल लीजिए कोण ओ वाई जेड, आप निकालो y का मान 1/2 का आप ऐसे लिखिए। अब कोण y का मान कितना है 54 अंश, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कितना दोस्तों 54 अंश। अब 2 से 54 आपका यहाँ पे कट भी जाएगा, तो कितना आ जाएगा 27 दूना 54, तो यहाँ पे 27 अंश आ जाएगा इसका समद्विभाजक करने पे। क्लियर हो गया। आपको निकालना है यहाँ पे क्या दोस्तों ओ आई जेड, या इसका मान निकालना है। क्वेश्चन में बोला है कि ओ जेड वाई और ओ आई जेड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ओ जेड वाई और ओ आई जेड का मान ज्ञात करना है, उसको मैं लिख लेता हूं। ठीक है, और उसको मैं यहाँ पे निकालता हूं। ठीक है, ओ आई जेड का मान तो मैंने निकाल ही दिया है, इसके पहले ही निकाल दिया है, आपने देख ही लिया है। ठीक है, ओ जेड वाई या ओ आई जेड यहाँ पे मैंने निकाल दिया है 32 अंश। ठीक है, अब ओ जेड वाई आपका निकल चुका है 32 अंश। अब आपको निकालना जो है वो बचा है ओ वाई ओ जेड। चले वाई ओ जेड को निकाल लेता हूं। तब क्या करोगे, अब आप त्रिभुज लिखो, किसमें, त्रिभुज ओ वाई जेड में, इसको लेके चलना है। ठीक है, कंफर्म हो गया, ओ वाई जेड को लेके चलना है आपको, क्योंकि इसी का मान निकालना है। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो तीनों त्रिभुजों को लिख लीजिए, इनका योग कर दीजिए। जैसे ओ वाई जेड, तो यहाँ पे क्या लिखो, कोण ओ वाई जेड प्लस अगला कोण क्या बनेगा वाई ओ जेड, तो लिख सकते हैं कोण वाई ओ जेड। फिर अगला कोण क्या बनेगा ओ जेड वाई लिख सकते हैं, तो कोण लिख दीजिए ओ वाई जेड। ठीक है, अब बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो यहाँ पे बराबर में कर देंगे आप 180 अंश। अब देखिए जो सभी का मान रखिए उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए ओ वाई जेड का मान कितना निकला यहाँ पे 27 अंश, तो इसकी जगह आप रख दीजिए 27 अंश प्लस ओ वाई ओ जेड, इसका मान आपको पता नहीं, इसका मान आपसे पूछा गया, तो कोण लिख दीजिए वाई ओ जेड। ठीक है, प्लस कोण ओ वाई जेड। अब ओ वाई जेड देखिए हमने निकाला है, ये इसको ओ वाई जेड कहिए ओ जेड वाई करिए, इसका मान कितना निकालो आप 32 अंश, तो इसकी जगह पे आप लिख दीजिए कितना दोस्तों 32 अंश। ठीक है, अब बराबर में 180 अंश। अब 32 और 27 को आप जोड़ लीजिए और जोड़ के पंचांतर कर दीजिए, यहाँ पे मान ओ आई जेड का निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं जोड़ लेता हूँ, पहले निकालना किसको ओ आई जेड को, और पंचांतर करता हूँ, तो 7 2 कितना हो जाएगा 9 और 3 2 5, तो 59 आ जाएगा। 59 को पंचांतर कर दीजिए, तो 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा 59 अंश। अब 180 में से आपको 59 को क्या करना है घटा देना, तो यहाँ लिखिए ओ वाई जेड बराबर 180 में से 59 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 121 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों, कितना आ गया 121 अंश, यही आपसे पूछा गया। अब जो आपसे पूछा गया था उसी को कर दीजिए क्या आंसर। तो देखिए पहला आपसे पूछा गया था ओ जेड वाई का मान बताइए, तो ओ जेड वाई का मान है आपका 32 अंश, तो यहाँ लिखिए ओ जेड वाई बराबर कितना 32 अंश, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 32 अंश। अगला आपसे क्या पूछा है, पूछा था ओ वाई ओ जेड, तो यहाँ लिखिए कोण वाई ओ जेड बराबर कितना आया 121 अंश। तो यही आपके दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों को आप कर दीजिए आंसर। समझ में आया कैसे होगा दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पहले मैं पढ़ता हूं, आप लोग मेरे साथ साथ बुक में देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, चलिए मैं इसको देख लेता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला है आकृति में यदि ए बी समांतर डी ई, कोण बी ए सी बराबर 35 अंश और कोण सी डी ई बराबर 53 अंश है, तो कोण सी डी सी ई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो करिए क्या, सबसे पहले आप आकृति बना लीजिए। पहला काम आपका हमेशा होगा आकृति बना लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले आकृति को बना लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को हल कराता हूँ कैसे होगा। ठीक है, तो आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, आकृति बनाने के बाद मैं इसको हल कराता हूँ। चलिए बना लेता हूँ, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो ये आपकी आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिला दिया है, तो आप भी मिला दीजिए। यहाँ पे बिंदुओं को इसके लिख दीजिए जो शीर्ष हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है आपका ए, ये आपका क्या है बी। ठीक है, और ये आपका सी, ये आपका डी, और यहाँ पे है ई। अब इसके कोणों को लिख दीजिए, तो चलिए कोणों को भी लिख देता हूँ। यहाँ पे है कितना 35 अंश, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 35 अंश, और यहाँ पे कितना है 53 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे 53 अंश। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए
आपको ज्ञात क्या करना है, DCE यानी कोण C, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, DCE निकालने के लिए पहले जो जो दिया उसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं कैसे निकालूंगा मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए लिख लेता हूँ क्या क्या दिया गया है। तो आपका इसमें दिया है, पहले यहाँ पे लिख दीजिए दिया है, दिया है, ठीक है। दिया क्या है दोस्तों, यहाँ देखा जाए अगर मैं ले लूँ BAC, यहाँ से कोण ले लूँ तो A का मान दिया यहाँ पे ना, तो लिख लीजिए कोण BAC, BAC बराबर कितना 35 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे 35 अंश, ठीक है। आगे क्या दिया है दोस्तों, देखिए अगर मैं ले लूँ CDE तो यहाँ लिख लीजिए कोण CDE, ये कितना हो जाएगा 53 अंश, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप कितना 53 अंश। क्लियर हो गया, चलिए मैंने यहाँ 53 अंश। अब आपसे पूछा है किसका मान, DCE का, तो DCE इस कोण का मान आपसे पूछा गया, तो लिख दीजिए कोण DCE बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। अब चल दिए क्वेश्चन को मैं हल करता हूं। तो क्वेश्चन हल कैसे होगा, ध्यान दीजिए, आपको बोला कि AB जो है वह समांतर है किसका, D का। जो AB है ये किसके समांतर है, DE के समांतर है, ठीक है। तो समांतर कर दीजिए, चलिए लिखिए दोस्तों, AB रेखा समांतर है DE रेखा के समांतर है, ठीक है। जब समांतर रेखा है, आपको इसमें देखिए एक तिर्यक रेखा भी दिख रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए AB समांतर DE तथा, ठीक है, AB समांतर DE तथा इसमें देखिए क्या, यहाँ देखिए एक रेखा मिलेगी आपको, ये AE, ठीक है, AE है जो क्या है, तिर्यक रेखा है, तो लिख दीजिए यहाँ पे तथा AE तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या है आपका AE, ठीक है। AE क्या कर रहा है, कहाँ पे काट रहा है, क्रमशः एक C पे काट रहा है। यहाँ पे देखिए जो AE है ये कहाँ कहाँ पे काट रहा है, क्रमशः A तथा कहाँ पे C पर काटती है, ठीक है। तो लिख दीजिए रेखा AE क्रमशः कहाँ काटती है दोस्तों, अपने से कर दीजिए, यहाँ पे क्रमशः मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सीरियल से लिखना है, ठीक है। क्रमशः A तथा कहाँ काट रही है दोस्तों, E पर, ठीक है, तथा E पर काटती है, तो यहाँ पर लिख दीजिए E पर काटती है। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए अब मैंने यहाँ पे लिख दिया तथा तिर्यक रेखा AE क्रमशः A तथा E पर काटती है। तो जब काटती है तो आपका यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, एकांतर कोण, और एकांतर कोण बनेगा तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ये कोण है आपका DEA, ठीक है, ये DEA, तो लिख दीजिए कोण जो होगा DEA ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा BAE के, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए कोण BAE के, ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, किसके जरिए, एकांतर कोण के जरिए, ठीक है। और आपको ये भी पता है क्या, अगर मैं ले लूँ DEC, ठीक है, जैसे देखिए ये कितना कोण है 53 अंश, कितना अंश है दोस्तों 53 अंश। जब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनका जो एक कोण होगा ये भी आपस में जितना E का मान होगा उतना A का भी होगा, ठीक है। तो अतः मैं कह सकता हूं जो A का मान है वो अब D का भी मान हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, कोण जो होगा क्या होगा दोस्तों, जो ये DEA है वह बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए DE जो A है ये बराबर हो जाएगा किसके, ध्यान दीजिएगा DEC के, तो कर दीजिए कोण DEC के। क्लियर, और आपको पता है कि जो DEC निकालेंगे वह कितना है 35 अंश के बराबर है, ये जो DEC है ये कितने अंश के बराबर है 35 अंश के बराबर है। और यहाँ पे देखिए अगर मैं निकाल लूँ BAC ये भी कितने अंश के बराबर है 35 अंश के, तो आप यहाँ लिख दीजिए कोण जो बनेगा BAC वो भी कितना बनेगा 35 अंश का। ये तो आपको पहले से ही दिया गया है, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दीजिए, अब मैं लेके चलूँ किसको दोस्तों, हमें निकालना क्या है दोस्तों, कोण C, तो लेके चलिए किसको DEC ले लीजिए, ठीक है। तो लिखिए त्रिभुज DEC में इसी त्रिभुज को लेकर आप चलिए, ठीक है। जब इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो आपको पता तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, ठीक है। तो आप लिख दीजिए कोण जो होगा DCE प्लस अगला कोण क्या बनेगा, क्या लिया DCE लिया, अब आप ले लीजिए क्या DC, अब ले लीजिए DEC ले लीजिए, तो चलिए कोण लिख दीजिए DEC, ठीक है।
प्लस अब क्या लिख दीजिए सी डी ई, तो लिखिए कोण सी डी ई, ठीक है। और इनका योग कितना हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। तीनों कोणों का योग कितना होगा दोस्तों 180 अंश। हमें डी सी ई निकालना है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है डी सी ई आपको निकालना था। यहाँ लिखिए कोण डी सी ई प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर क्या डी ई सी, तो देखिए डी ई, अब देखिए मैंने मान निकाला है डी ई सी, यहाँ पे कहाँ निकाला था अभी, हाँ डी ई सी, तो डी ई सी कितना है 35 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे कितना दोस्तों 35 अंश, ठीक है। प्लस अब कोण सी डी ई, तो सी डी ई, अब ध्यान दीजिएगा सी डी ई कितना दिया यहाँ पे देखो दोस्तों 53 अंश, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना 53 अंश बराबर 180 अंश, तो 180 अंश आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को जोड़कर पंचांतर कर दीजिए, तो लिखिए कोण डी सी ई बराबर, जोड़िए इनको, तो 5 3 8 5 3 8 88 हो जाएगा, 88 का पंचांतर कर देंगे तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 88 अंश। 180 में से आप क्या करेंगे 88 को घटा देंगे तो कोण डी सी ई आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा दोस्तों 180 में से 88 घटाएंगे तो 92 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए 92 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी को कर दीजिए आपका आंसर, क्योंकि आपसे यही पूछा गया था कोण डी सी ज्ञात कीजिए, डी सी आपका यहाँ पे निकल गया, समझ आ गया। तो चलिए चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, चलिए मेरे साथ आप लोग भी बुक को देखिए और मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण पी आर टी बराबर 40 अंश, कोण आर पी टी बराबर 95 अंश और कोण टी एस क्यू बराबर 75 अंश है, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। चलिए कोण आपको एस क्यू टी ज्ञात करना है और बाकी सभी कोण आपके दिए गए हैं। तो चलिए कैसे ज्ञात किया जाएगा पहले मैं बताता हूं। आप ये भी ध्यान दीजिएगा इसमें टी कोण नहीं है, जब तक आपका टी नहीं ज्ञात होगा तब तक आपका क्यू नहीं ज्ञात हो पाएगा। पहले आप टी को निकालिएगा उसके बाद क्यू को निकालिएगा, ठीक है। तो करिए क्या, पहले आप चित्र बना लीजिए, ठीक है। तो मैं बनाता हूं यहाँ पे चित्र को, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। चित्र बनाने के बाद क्वेश्चन को हल कराता हूँ, ठीक है। तो चित्र कुछ इस प्रकार से दिया गया दोस्तों, मैं बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये आपकी आकृति कुछ इस प्रकार से ऐसे दी गई है, डमरू के आकार का आकृति दी गई है, तो डमरू के जैसा आप बना लीजिए यहाँ पे। उसके बाद इसके शीर्षों को लिख दीजिए, जैसे ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे है ये P, ये क्या है Q, ठीक है, और ये है R, ये है आपका S और यहाँ पे जो कोण है वो है T, ठीक है। अब कोणों को इसके लिख दीजिए, तो कोण क्या क्या है, यहाँ पे देखिए ये दिया है 40 अंश, तो लिख दीजिए 40 अंश, ठीक है। और ये दिया है 95 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए 95 अंश, ठीक है। और यहाँ पे Q नहीं दिया, ये दिया S दिया है, S कितना दिया दोस्तों 75 अंश। अब यही आपसे Q पूछा है, तो Q आपका तभी निकल पाएगा जब आपका क्या होगा T निकलेगा। T निकालना जरूरी क्यों है, क्योंकि हम तीनों त्रिभुजों को लेकर चलें, क्योंकि तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश। जब तीसरा पता, दूसरा ये T पता हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है, इन दोनों के माध्यम से मैं T निकाल लूंगा और T निकाल लूंगा तो T पता हो जाएगा, तो इन दोनों को रखकर Q निकाल लूंगा। क्लियर, चलिए देख लिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या करें, जो दिया है उसको लिखिए। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, क्वेश्चन को हल करने से पहले जो दिया रहा करें उसको लिख लिया करें, ठीक है। तो दिया क्या इसमें, कोण पी आर टी, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे कोण पी आर टी बराबर 40 अंश, तो लिखिए पी आर टी बराबर 40 अंश, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना 40 अंश, ठीक है। आगे कितना दिया है, आर पी टी बराबर 95 अंश, बुक में देखिए दोस्तों दिया है, ठीक है। आर पी टी बराबर 95 अंश, तो लिख दीजिए यहाँ पे 95 अंश। और क्या दिया है, कोण टी एस क्यू बराबर कितना दिया दोस्तों 75 अंश, तो यहाँ पे मैं लिख दीजिए 75 अंश, ठीक है। अब क्या करोगे, क्या पूछा है आपसे, पूछा कोण एस क्यू टी, ये आपसे पूछा गया। चलिए अब कैसे निकालूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अब आप ले लीजिए किसको, पहले हमें निकालना है टी को। जब आपको टी को निकालना है तो आप इसी त्रिभुज को लेकर चलिए, किसको, यहाँ ले लीजिए पी आर टी को, तो लिखिए यहाँ पे त्रिभुज पी आर टी में, क्योंकि हमें टी निकालना है। दो कोण दिया, तीसरा पता नहीं है, तो तीसरा यहीं से निकल जाएगा। जब तीसरा मिल जाएगा तो उसके जरिए मैं क्यू को भी निकाल लूंगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करिए, त्रिभुज आपने लिखा पी आर टी में, तो क्या करेंगे, अब करिए कोण पी आर टी प्लस, इसको ले लिया। अब आप किसको लेंगे, एक बार मैंने किसको लिया आर को, तो एक बार टी को ले लीजिए।
पी आर टी लिखा, अब लिख दीजिए आर टी पी लिख दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए कोण आर टी पी। ठीक है, अब मैंने आर को लिया, टी को लिया, बचा कितना पी, तो पी को मध्य में कर दीजिए। अब लिख सकते हैं टी पी आर को, तो लिखिए कोण टी पी आर। ठीक है, अब इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो यहाँ लिख देंगे आप 180 अंश। क्लियर हो गया। अब जो जो दिया उसको यहाँ पे रख दीजिए। तो पी आर टी कोण आर दिया है कितना 40 अंश, तो लिख दीजिए इसकी जगह 40 अंश प्लस टी भी, टी नहीं पता तो इसको रहने दीजिए कोण आर टी पी। ठीक है, प्लस टी पी आर, तो टी पी पी कोण कितना है 95 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए 95 अंश बराबर 180 अंश। मैं बार बार बताऊं दोस्तों, जो मध्य में लिखा जाता है वही आपका कोण होता है। ठीक है, तो यहीं पे मैंने उसको रख दिया। अब यहाँ से आर टी पी निकालना है, तो चलिए लिख दीजिए कोण आर टी पी बराबर, अब इसको जोड़ लीजिए 95 और 40 को आप जोड़ लीजिए, तो 95 40 135 होता है, 135 को आप दाहिने तरफ पंचांतर कर दीजिए, तो दाहिने तरफ 180 पहले से है और 135 जब इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 135। ठीक है, 180 में से 135 को आपको घटा देना है, तो लिखिए यहाँ पे पी आर टी पी। ठीक है, तो आर टी पी बराबर 180 में से 135 घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 45 अंश। ठीक है दोस्तों, तो ये निकल गया आपका आर टी पी, यानी कोण आपका टी निकला कितना 45 अंश। चलिए, अब जब 45 अंश निकल गया है तो अब क्या करते हैं, आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता है जब ये 45 अंश इस तरफ निकल रहा है तो इस तरफ भी तो पतल से ही होगा, वही होगा, सेम होगा। यानी आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण में क्या होते हैं, आपस में कोण बराबर होते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण में यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहाँ शीर्षाभिमुख कोण से एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी टी जितना इस तरफ रहेगा उतना इस तरफ भी रहेगा। ठीक है, तो लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए, नहीं तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, कैसे क्या करना है। अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख दीजिए एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, आर टी पी के। तो लिख दीजिए कोण आर टी पी के, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, चाहे इस तरफ से कोण लीजिए चाहे इस तरफ से लीजिए, क्योंकि टी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कितने बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, जितना इस तरफ आएगा उतना इस तरफ भी आएगा। क्लियर। अब जब इतना हो गया तो अब किस त्रिभुज को लेके चलेंगे आप, इस त्रिभुज को लेके चलिए टी क्यू, ऐसे क्यों हमें निकालना किसको, टी को। ठीक है, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज टी क्यू एस में। चलिए यहाँ पे मैं इसको हल करता हूँ। अब जब मैं टी क्यू एस को लेके चलूंगा तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, एस क्यू टी, यानी क्यू को हमें मध्य में करना है और यहाँ पे टी और एस को भी मध्य में करना है। ठीक है, तो चलिए तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। यहाँ लिख दीजिए पहले एस क्यू टी निकालना, तो एस क्यू टी को आप पहले लिख दीजिए, उसके बाद क्या बनेगा, हमने बीच में लिया क्यू को, अब बीच में ले लीजिए आप एक बार टी को, तो क्या लिखोगे एस टी क्यू, तो लिखिए कोण एस टी क्यू। ठीक है, प्लस अब टी को एक बार लिया, अब आप किसको ले लीजिए, क्यू को लिया, टी को, अब एस को ले लीजिए, तो एस को क्या लिख सकते हो टी एस क्यू लिख दीजिए, तो कोण टी एस क्यू। अब तीनों का योग कितना होता है 180 अंश, तीनों कोणों का योग कितना होगा दोस्तों 180 अंश। ठीक है, तो एस क्यू टी, तो कोण जो है एस क्यू टी प्लस कोण एस टी क्यू, तो एस टी क्यू जो है वो कितना है दोस्तों 45 अंश। देख लीजिए एस टी क्यू जो है वो कितना है 45 अंश है। देखिए ये टी मैंने माना, टी का मध्य में, टी का कोण हमेशा कितना निकलेगा 45 अंश निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे टी एस क्यू है, तो टी एस क्यू, अगर टी एस क्यू को देखा यहाँ दिया 75 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए आप कितना दोस्तों 75 अंश, और यहाँ पे कोण एस भी है कितना 75 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ पे ऐसे आप कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो कोण एस क्यू टी जोड़ के इसको पंचांतर कर दीजिए, दाहिने तरफ 100 कितना है 80 अंश है, इसको जोड़ लीजिए 5 5 10 हासिल 1 7 और 4 11 कितना हो जाएगा 12, 100 कितना होगा दोस्तों 20 अंश। अब 180 में से 120 को क्या करेंगे आप घटा देंगे, तो चलिए मैं घटा देता हूँ, तो यहाँ से निकल जाए कोण एस क्यू टी बराबर 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 60 अंश। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसी को कर दीजिए आप क्या दोस्तों आंसर। समझ में आया दोस्तों कैसे होता है। तो चलिए अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल, और आप लोग भी बुक में देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ आपके साथ साथ। तो देख लीजिए यहाँ पे बोला इसमें, आकृति में यदि पी क्यू लंब है पी एस पर और पी क्यू समांतर है एस आर, तो कोण एस क्यू आर बराबर 28 अंश
और कोण क्यू आर टी बराबर 65 अंश है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें किसका मान ज्ञात करना है? x और y का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो करिए क्या, सबसे पहले आप आकृति को बना लीजिए। आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया, चलिए मैं आकृति को बना लेता हूं, उसके बाद इसको हल कराता हूं। ठीक है, तो एक क्या करें, एक सीधी रेखा आप यहाँ पे ऐसे खींच लीजिए। ठीक है, खींचने के बाद यहाँ पे ऐसे आप बना लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसा दिया गया मैं वैसे बना लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं हल कराता हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिला दीजिए ऐसे। ठीक, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिलाया गया है, मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, उसके बाद हल कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कैसे होगा? चलिए, ये आपका आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया दोस्तों। ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन आप तो बुक में देख रहे हो ना कि ऐसे ही आकृति दी गई है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसके बिंदुओं को लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है P, यहाँ पे है आपका Q, यहाँ पे है क्या S। ठीक है, यहाँ पे है R, यहाँ पे है आपका T। ठीक है, तो P Q S R T। अब कोणों को इसके लिख दीजिए। तो कोण क्या क्या है, ये दिया है यहाँ पे 28 अंश। ठीक है, तो ये 28 अंश आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। ठीक, और यहाँ पे आपको दिया x, तो इसका मान आपसे पूछा गया, P समकोण दिया है तो P आपका समकोण हो जाएगा। और यहाँ से आपसे पूछा गया y का मान, तो यहाँ पे y का भी मान निकालना है, यानी P दे दिया है समकोण यानी 90 अंश का होगा, और x y का मान आपसे पूछ रहा है। तो कंफर्म है दोस्तों, x y का मान कैसे आएगा, चलिए बताता हूँ कैसे आएगा। तो पहले जो दिया है उसको तो लिख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया है। ठीक है, अब क्या दिया है देख लेते हैं। तो दिया है जो PQ है वो लंब PQ लंब है PS पर, तो यहाँ लिखिए PQ लंब है किस पे, PS पर। ठीक है, जो P और Q है ये क्या है, लंब है PS। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया। अब क्या करना है, कोण दिया है आपका और समांतर भी है। PQ जो है वह समांतर है किसके, SR के, तो कर दीजिए SR के समांतर, कामा। अब क्या दिया दोस्तों, कोण SQR, तो लिख दीजिए कोण SQR बराबर कितना, 28 अंश। तो यहाँ मैंने लिख दिया कितना, 28 अंश। आगे क्या दिया है उसको भी लिख देता हूँ। आगे दिया है आपसे कोण QRT बराबर 65 अंश, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 65 अंश। अब आपसे पूछा x और y का मान, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x का मान कितना, x बराबर क्वेश्चन मार्क और y बराबर भी क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कोण P कितना होगा, 90 का। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण P जो होगा वह 90 अंश का होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, 90 अंश। क्लियर हो गया? चलिए, अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको पता है अगर एक ही ओर के अंतः कोण लिए जाएं तो उनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। आपको पता है ना, अगर मैं एक ही ओर के योग का लिया जाए, एक ही सीधी रेखा बन रही है, और एक ही ओर का अगर अंतः कोण लिया जाए तो उनका कितना होता है, एक योग 180 अंश। जैसे यहाँ पे कोण P है, तो आप क्या लिखोगे, कोण P डायरेक्ट लिखोगे प्लस आगे अब क्या बच रहा है, P ले लीजिए PSR, यहाँ पे ले लीजिए PSR, एक यहाँ पे बन रहा है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो लिख दीजिए कोण PSR, तो PSR बराबर कितना, 180 अंश। 180 अंश आपने कर दिया। अब क्या करिए, कोण P का मान दिया है 90 अंश। ठीक है, क्योंकि ये समकोण है तो 90 अंश होता है समकोण, तो बचेगा कोण PSR बराबर 180 अंश। 90 को पंचांतर कर दीजिए, तो कोण PSR बराबर निकालेंगे तो 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा, 90। 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 ही आएगा, तो यहाँ बचेगा कोण PSR बराबर कितना दोस्तों, 90 अंश। ठीक है, चलिए यहाँ से 90 अंश निकल गया। इसको समीकरण करना चाहे तो आप फर्स्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी इसका आगे उपयोग होगा। आप ये भी लिख सकते हो, जो PSR है इसको लिख दीजिए, कोण PSR जो है ये बराबर होगा किन दोनों योगों के, देखिए PSQ। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे कोण PSQ, क्योंकि इसको समद्विभ दो भागों में बांट दे रहा है। ठीक है, इसको दो भागों में विभाजित कर दे रहा है। PS जो R है ये कितने भागों में बढ़ रहा है, दो भागों, क्योंकि यहाँ से सीधी रेखा गई है। तो एक कोण बना PSQ, दूसरा क्या बनेगा QSR, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस QSR। ठीक है, ये दूसरा कोण बनेगा। तो PSR, तो PSR बराबर कितना है दोस्तों, 90 अंश बराबर।
अब क्या करो पी एस क्यू, तो देखिए पी एस क्यू, तो पी एस क्यू का मान y प्लस यहाँ पे कोण क्यू एस आर, ये आपको नहीं पता तो इसको निकाल लीजिए यहाँ से कोण क्यू एस आर। ठीक है, समझ आ गया। आप इसको करना चाहें समीकरण सेकंड भी कर सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब मैं देख लेता हूँ इस त्रिभुज को क्यू एस आर को, तो लिखिए यहाँ पे त्रिभुज क्यू एस आर में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखिए जब इसको त्रिभुज को मैं लेके चलूंगा तो वाह कोण प्रमेय से लेके चलूंगा। आपको पता है कि वाह कोण जो होता है दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे ले ली, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ क्या आर क्यू एस, अगर इसको मैं कोण ले लूँ आर क्यू एस, चलिए ले लेता हूँ इसको, कोण ले लीजिए आर क्यू एस। ठीक है, प्लस अब क्या कर दीजिए क्योंकि अब बचेगा क्यू एस आर, तो लिखिए कोण क्यू एस आर, इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा क्यू एस आर के, तो लिख दीजिए कोण क्यू एस आर, इन दोनों का इन कोणों का योग जो होगा बराबर क्यू एस आर के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे जो पी क्यू एस, ठीक है, तो पी क्यू एस का मान आपको दिया है कितना यहाँ पे पी क्यू एस, तो हम अगर ले लें पी क्यू एस, तो Q को जब कोण लोगे आप तो Q कोण कितना है 28 अंश का है, तो यहाँ पे आप कितना लिख दोगे दोस्तों 28 अंश। ठीक है, और प्लस कोण QSR ये आपको पता नहीं है, तो कोण QSR आपको ऐसे रहने देना है QSR। अब देखिए QSR का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा RQS, तो RQS का मान तो मैंने लिख दिया कितना 28 अंश। ठीक है, और QSR ये तो पता ही नहीं है, और QSR जो QSR है ये वाय कोण है। क्लियर आ रहा नहीं, क्या समझ आ रहा नहीं वाय कोण से, तो जो सॉरी यहाँ पे आप Q लिख दीजिए QR, इसको ले लीजिए T, वाय कोण ले लीजिए क्योंकि हमें बाहरी कोण लेना था ना, तो मैंने अंदर ही ले लिया QRT कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें लेना है बाहरी कोण, यहाँ लिख दीजिए कोण QRT। ठीक है, कोण QRT बाहरी कोणों के योग के बराबर होता है अंतः कोण, तो इसलिए मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब कोण QRT, तो कोण QRT अब कितना दिया दोस्तों देख लीजिए, तो कोण QRT कितना दिया 65 अंश, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा आप कितना 65 अंश। क्लियर हो गया। अब क्या करोगे ध्यान दीजिए, आप निकाल लीजिए यहाँ से कोण QSR, तो QSR जब निकाल लोगे तो 28 को पंचांतर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 65 अंश माइनस कितना 28 अंश, 65 में से 28 घटा दीजिए तो 15 में से 8 जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पे 4 में से यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 5, 5 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 3, तो 37 अंश आ जाएगा। इसको आप करना चाहें तो समीकरण क्या कर सकते हैं थर्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए, अब तो सभी यहाँ पे आपने लिख लिया, अब जिसका मान निकालना है उसकी तरफ चलते हैं। तो मान निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, समीकरण यहाँ पे ले लेते हैं सेकेंड व थर्ड। ठीक है, चलिए ले लीजिए समीकरण सेकेंड व थर्ड से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं समीकरण सेकेंड व थर्ड से। तो समीकरण सेकेंड क्या है, देखिए 90 अंश बराबर है, यहाँ पे देखिए जो QSR है तो 90 अंश आप बराबर लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए मैं 90 अंश लिख देता हूँ इस तरफ, प्लस y है y लिख दीजिए, प्लस QSR, तो QSR का मान निकला कितना 37 अंश, और यहाँ पे बीच में आपको क्या लगा देना बराबर, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं रहेगा क्योंकि उसका मान निकाला। तो 90 अंश बराबर y प्लस यहाँ पे निकला 37 अंश, तो लिख दीजिए आप कितना 37 अंश। अब यहाँ से आपको मिल जाए किसका मान y का, तो y का मान निकालने के लिए क्या करें 37 को पंचांतर कर दीजिए। y बराबर निकालेंगे जब तो पंचांतर करेंगे 37 को, तो 90 अंश माइनस कितना हो जाएगा 37 अंश। अब 90 में से 37 यहाँ पे घट जाएगा, तो घटे कितना आएगा 10 में 7 जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ बचा कितना दोस्तों 8 में से 3 का कितना आ गया 5, यानी आ गया 53 अंश। y का मान कितना आ गया दोस्तों 53 अंश। अब हमें x का भी निकालना है, तो x का निकालने के लिए दोस्तों चित्र तो ऊपर चला गया, लेकिन आप तो चित्र बनाए होंगे समझिएगा। अब मैं यहाँ से त्रिभुज ले लूँगा कौन सा PQS को। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे PQS को, तो PQS को मैं लेके चलूँगा तो आपको क्या लिखना होगा, जो x है और y है, अगला कोण क्या है दोस्तों P है, तो कोण P भी कर दीजिए।
तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि अब तो यह y का निकल गया, x का पूछा है, कोण P 90 अंश दी आई है, ठीक है। तो x को आप ऐसे लिख दीजिए, प्लस y का मान अभी निकला कितना 53 अंश, प्लस कोण P समकोण है तो यह 90 अंश हो जाएगा, और बराबर है कितना 180 अंश, तो ऐसे लिख दीजिए 180 अंश। अब x बराबर इसको निकालेंगे तो इसको जोड़ लीजिए, 90 और 53 जोड़ेंगे तो 143 हो जाएगा, 180 माइनस कितना कर देंगे 143। अब 100 यहाँ से निकाल लीजिए, x बराबर निकालेंगे तो देखिए 180 में से 143 घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 37 अंश, ठीक है। x का मान यहाँ पे आ गया। अब x y का दोनों मान पूछा था तो यहाँ लिख दीजिए, x बराबर कितना आया दोस्तों, तो x बराबर आ गया आपका 37 अंश, ठीक है। और y बराबर कितना आया, y बराबर आपका आया 53 अंश। तो यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं दोनों को कर दीजिए आप आंसर, क्योंकि यही दोनों आपसे पूछा था, एक्स वाई का मान पूछा था और एक्स वाई का मान यहाँ पे निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल के आप सदस्य बन जाइए, क्योंकि दोस्तों इस पर आपका पूरा कोर्स मिलेगा, फ्री में पूरा कोर्स मिलेगा दोस्तों। तो आप क्यों दूर हो यार, जुड़ जाओ इस चैनल से। और दोस्तों अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।